वार्ड नंबर 23 के शहादतपुरा रोड से मुंशीपुरा रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली जो गली है, पानी लग जाने के कारण नाले का पानी ऊपर आ जाता है। सुबह के टाइम जब स्नान करने के लिए पानी चलाते हैं और पानी का ज्यादा गिरता है तो नाले के ऊपर पानी और पूरे गली में पानी फैल जाता है। और ये समस्या लोगों का मानना है कि लगभग 3 वर्षों से ये समस्या लगातार चल रही है। आपको बता दें कि ऑथेंटिक न्यूज के बार बार खबर चलाने की वजह से इस रास्ते पे काम हुआ था, कुछ काम करके और लोगों ने छोड़ दिया। ये काम आधे रास्ते का काम हुआ है और आधे रास्ते तक अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पे, जानकारी लेने पे नगर पालिका के सभासद ने, जो भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए सभासद हैं, उनसे ये जानकारी जब ली गई तो उन्होंने स्थानीयों को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पे हमने कई बार प्रस्ताव बनाकर दिया है, लेकिन इस पे काम अभी तक नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें ये रास्ता आधे दूर तक बना है और आधे दूर तक अभी तक नहीं बना हुआ है। ये पूछे जाने पे कि ये आखिर आधा क्यों बनाया गया, तो इस पे सभासद ने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। समस्या है, ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। ये समस्या लगभग जब से मैंने पदभार ग्रहण किया उसके साल भर पहले से ही ये समस्या पड़ी हुई है। और इसकी जब मैंने ये पदभार ग्रहण किया अपने सभासदी का, उस समय से ही लेकर और आज तक नगर पालिका परिषद और माननीय मंत्री जी को भी इस बात का अवगत मैं कराया हूं, क्योंकि वो पेट्रोल टंकी की गली इतनी शानदार गली है कि अगर इस गली को सीधा मुख्यालय रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया जाए तो ये पूरी समस्या जो है, जो आबादी जो परेशान होती है, राहगीर आते जाते स्टेशन से, और कम से कम 50% आबादी उस गली से आती है। और इसमें पिछले कार्यकाल में 28 लाख का लगभग मैं जो जानता हूं, जो मैं सुना हूं, 28 लाख का टेंडर लगभग तैयब पालकी के लास्ट कार्यकाल में हुआ था, जो आधा अधूरा हुआ। टेंडर कराया जाता है जन सुविधा के सहयोग के लिए, लेकिन वो तो और भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है उस गली पे। आने जाने वाले बता रहे हैं कि वह पटिया से पानी ऊपर हो जाता है नाली का। हाँ, नाली का पानी ऊपर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इसका कारण ये था कि आरसीसी पहले वो रोड थी, उसमें टेंडर निकाल के और उसको मानक के विपरीत काम किया गया। आरसीसी पे उन्होंने इंटरलॉकिंग लगा दिया 3 फुट ऊपर, तो स्वाभाविक है कि ग्रामीणों के घर में जब पानी जाएगा तो उस ऊंचाई को उन्होंने रोक के उसको बाधित किया। ये किसकी कमी है? ये नगर पालिका परिषद की कमी है, जेई की कमी है। सभासद है और सत्ता पक्ष के नेता भी हैं। मैंने इसकी लिखित सूचना, मौखिक सूचना बोर्ड की बैठक में भी मैंने माननीय ईओ साहब और माननीय नगर विकास मंत्री जी को मैंने इसकी सूचना दी, इसके अवगत भी कराया है। क्या लग रहा है कि आप सत्ता में हैं, भाजपा की सरकार है, और फिर भी एक सभासद को नहीं सुना जा रहा है? नहीं सुना जाता है। हम लोग इसकी सूचना कई बार में हम लोग कर भी चुके हैं, बस टाल मटोल करके इधर उधर कर दिया जाता है। अभी आप बता रहे हैं कि 28 लाख का जो टेंडर हुआ था वो पिछले कार्यकाल में हुआ था। ये पालकी के चेयरमैन थे और गुफरान साहब उसके उस समय सभासद थे। क्या वो टेंडर हुआ तो काम हुआ कि नहीं? उसका तो सिलापट ही नहीं पता चला कि मतलब कितना काम हुआ, कहां तक होना चाहिए था, कहां तक हुआ, क्या नहीं हुआ। बस नाली ऊंची कर दी गई और रेलवे कैंपस में जो इसमें परिसीमन का पानी बहता था, उस रेलवे कैंपस के नाले को तोड़ भी दिया गया और पानी को उल्टा फिल्टा डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए वो समस्या क्रिएट होती जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि 28 लाख का घोटाला है, घोटाले का मामला? अब ये तो विभाग जांच का विषय है। आपने तो अभी 28 लाख का टेंडर हुआ? हाँ, हुआ था, पिछले कार्यकाल में हुआ था। तैयब पालकी के चेयरमैन थे और माननीय गुफरान साहब जो है, स्वर्गीय गुफरान साहब उस समय सभासद थे। आपके जनपद के मंत्री है, नगर विकास मंत्री जी, माननीय AK शर्मा जी, तो क्या लग रहा है कि ये आपके उनके ही जनपद में इस तरह की समस्याएं हो रही? AK शर्मा जी मंत्री जी बहुत सहयोगी स्वभाव के हैं और हम लोग जो कहते हैं वो सुनते भी हैं, लेकिन यहाँ विभाग की थोड़ी लापरवाही है, कोताही है, जो मामले को वहां तक दबा दिया जाता, पहुंचाया नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का साथ आभार व्यक्त करता हूं कि वैसे जो मंत्री जो है हमारे गृह जनपद के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री है, और जिससे हमारे वार्ड वासियों और लोगों का भी विकास होता चला आ रहा है। कैसे विकास माना जाए जब आपकी ये विभाग की गड़बड़ी है, संबंधित विभाग जो अपने कमियों को छुपा दे जाता है। विभाग नहीं सुन रहा, नहीं, अपनी कमियों को छुपा ले जाता है। तो आम जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? हम आम जनता से यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम 1 आध 2 बार मेरे साथ सहयोग की भावना के रूप में
और मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे साथ एक बार नगर पालिका परिषद पहुंचे और माननीय मंत्री जी आते हैं तो इसकी लिखित सूचना मैं दे भी चुका हूं और उन लोग के सहयोग से भी मैं दूंगा, तो इसका बहुत असर पड़ेगा।